बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, जिसे लेकर आज सुबह से ही राज्य में राजनीतिक हलचल मची हुई थी। राजनीतिक दलों के साथ ईडी और सीबीआई भी बिहार में आज दिन भर सक्रिय बनी रही, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर सुनाया, तो नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को प्रचार वाली सरकार कह दिया। नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही बीजेपी के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद वोटिंग की औपचारिकता रह गई थी। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 160 विधायकों ने वोट किया। ये वोटिंग भी सत्ता पक्ष की मांग पर कराई गई थी, क्योंकि विपक्ष की बेंच खाली हो चुकी थी। बीजेपी के वॉकआउट पर नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली से आदेश आया होगा, जिस कारण से ये लोग सदन से भाग गए। सदन की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने की, क्योंकि विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्वास प्रस्ताव पर दिन भर बहस चली। बाद में सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर से मुझे फोन आ रहा है, दिल्ली से कोई काम हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है। किस प्रकार का काम हो रहा है? रोज रोज केवल प्रचार हो रहा है और काम नहीं। आजादी के 75वें वर्ष पर ये कह रहे थे कि ये काम होगा, वो काम होगा। ये बताइए, आजादी की लड़ाई में कहाँ थे? क्या आजादी की लड़ाई लड़े? ये लोग बापू को खत्म करना चाहते हैं। समाज में टकराव खड़ा करना कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं। नीतीश ने कहा कि सदन में 7 पार्टियां हमारे साथ हैं। AIMIM 8वीं पार्टी है जिसने हमें समर्थन दिया है, सिर्फ बीजेपी ही दूसरी ओर है। बीजेपी के साथ बिहार में एक भी पार्टी नहीं है। नीतीश ने 2024 का प्लान भी पेश किया और कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो मजबूत चुनौती पेश की जाएगी। हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार को उम्मीद जगी है, हम लोग नौकरी देना चाहते हैं। आइए नीतीश जी की पाठशाला में हम बताते हैं कैसे नौकरी दी जाती है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों के एक हो जाने से बीजेपी के लोग बेचैन हैं, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीएम बनने के चक्कर में नीतीश अपने ही सिद्धांत भूल गए हैं।